उस पूरे कमरे में खून ही खून और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे, जिसे ये सभी काट काट कर खाए जा रहे थे। उनमें से कुछ कैदी तो अपने ही अंगों को जानवरों की तरह नोच नोच कर खा रहे थे, और वो सारा खाना वैसे ही रखा हुआ था जो उनको खाने के लिए दिया गया था। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, इस नाम को शायद आपने पहले भी सुना होगा। सोवियत मिलिट्री द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट इतना क्रूर और दर्दनाक था कि जिसके बारे में केवल सुनकर ही आपका दिल दहल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कोई एक्सपेरिमेंट था या टॉर्चर। इसको टॉर्चर क्यों कहने लग रहा हूँ मैं, ये आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो क्या थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है साल 1940 के आखिर में। उस समय दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें सोवियत यूनियन भी शामिल था। तो सोवियत गवर्नमेंट ने एक ऐसी गैस पर एक्सपेरिमेंट करने की सोची जिसकी एक रेगुलर डोज लेकर उसके जवान बिना सोए और बिना थके महीनों तक काम कर सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सोवियत मिलिट्री द्वारा 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को चुना जाता है। इन 5 कैदियों के सामने एक शर्त रखी जाती है और इनसे कहा जाता है कि आपको हमारी एक रिसर्च का हिस्सा बनना है, जिसमें आपको एक कमरे के भीतर बिना सोए 30 दिन गुजारने हैं। अगर आप हमारी इस रिसर्च का हिस्सा बनते हैं तो 30 दिनों बाद हम आपको जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। ये सुनने में कितना आसान सा लगता है कि केवल 30 दिनों तक ही सोना नहीं है, पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उन कैदियों ने भी सोचा कि केवल 30 दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो हमें इस जेल से भी आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए उन 5 कैदियों ने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब उन 5 कैदियों को एक एयर टाइट रूम में एक्सपेरिमेंट के लिए बंद कर दिया जाता है। ये एक एयर टाइट रूम था, यानी कि कैदी तो दूर की बात है, इसमें से हवा भी बाहर नहीं जा सकती थी। इस पूरे कमरे को डिजाइन करने के लिए 1 वे मिरर्स का यूज किया गया था, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा भी न लग सके कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन रिसर्चर्स बाहर से उन पर पूरी तरह से नज़र रख सकते थे। इस कमरे में कैदियों की बेसिक ज़रूरतों का सारा सामान इतनी मात्रा में रख दिया गया था कि 30 दिनों तक उसे दोबारा खोलना न पड़े। उसमें एक टॉयलेट, 30 दिनों का खाना और पानी पहले से ही रख दिया गया था, और इसके साथ ही कैदियों के पढ़ने के लिए कुछ किताबों और मैगजीन्स को भी रख दिया गया था। अब शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट के पहले दिन की। उस कमरे को पूरी तरह से एयर टाइट कर दिया जाता है और उसमें एक एक्सपेरिमेंटल गैस को ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे छोड़ा जाता है। यहाँ जिस एक्सपेरिमेंटल गैस की बात मैं कर रहा हूँ वो एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन कैदियों को 30 दिनों तक जगाए रख सकती थी। शुरुआत के 1 दिन बीते, 2 दिन बीते और चौथे दिनों तक सब नॉर्मल चल रहा था, पर 5वें दिन सभी कैदी पागलों की तरह बिहेव करने लगे और फाइनली 9वें दिन उनमें से एक कैदी उस गैस की वजह से मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो लगातार 3 घंटों तक चिल्लाता रहा, और इसी की वजह से उसका वोकल कॉर्ड बुरी तरह से फट गया और धीरे धीरे उस गैस का असर सभी कैदियों पर समान रूप से दिखने लगा, जिससे वो सभी कैदी पागलों की तरह बड़बड़ाने लगते। पर रिसर्चर्स ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और टाइम के साथ उस कमरे में गैस की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाने लगे। और एक दिन उनमें से एक कैदी ने दिए गए किताब के पन्नों को फाड़कर अपने मलमूत्र से उन शीशों पर चिपका दिया, जिससे रिसर्चर्स उन पर नजर रख रहे थे। और इसके बाद उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है, ऐसा लग रहा था वो सभी मर गए हों। कुछ समय बाद रिसर्चर्स ने उस कमरे में यूज होने वाली ऑक्सीजन को एनालाइज किया, तो उससे ये पता चल पा रहा था कि वो सभी कैदी अभी भी जिंदा हैं। पर उस भयावह सन्नाटे में जब पूरा 1 दिन बीत गया तो रिसर्चर्स को डाउट होने लगा। ये जानने के लिए रिसर्चर्स ने सारी गैस को बाहर निकालकर अंदर जाने का फैसला लिया। पर जैसे ही रिसर्चर्स उस गैस को बाहर निकालते हैं, कमरे का भयानक सन्नाटा वहीं पर टूट जाता है और उस कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। उसे सुनकर रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सभी कैदी अभी भी जिंदा थे। उस गैस को कमरे से बाहर निकालते ही वो सभी जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, हमें उस गैस के साथ इस कमरे में यहीं पर इसी हाल में छोड़ दो, क्योंकि जहरीली गैस से भरे उस चैम्बर में उन्हें मजा आने लगा था। ये सब सुनकर रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि इन कैदियों के साथ हो क्या रहा है। और इसके बाद जैसे ही रिसर्चर्स उस रूम में इंटर करते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पूरे कमरे में खून ही खून और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे, जिसे ये सभी काट काट कर खाए जा रहे थे। उनमें से कुछ कैदी तो अपने ही अंगों को जानवरों की तरह नोच नोच कर खा रहे थे, और वो सारा खाना वैसे ही रखा हुआ था जो उनको खाने के लिए दिया गया था। ये सभी अब कैनाइबल्स बन चुके थे। उनमें से एक कैदी ने तो अपने पेट का इतना मांस खा लिया था कि इससे उसके पेट की हड्डियां भी दिखने लगी थी। कैदियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी राक्षस बन गए हों। जब सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो सब उसी कमरे में जाने की भीख मांगने लगे जिसमें उन्हें पहले रखा गया था, और जिस मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से नॉर्मल आदमी घंटों तक बेहोश हो जाता है, उसके 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये सभी होश में थे, क्योंकि इनकी आंखों से नींद और थकान अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और जब डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर रहे थे
तो वे सभी पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे उनको इस दर्द में भी मजा आ रहा हो। पर इलाज के समय इनमें से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया, क्योंकि सोवियत मिलिट्री ये देखना चाहती थी कि इन दोनों कैदियों के साथ आखिरी तक क्या होता है। और फाइनली उन दोनों कैदियों को उस गैस के साथ फिर से उसी कमरे में बंद करने के लिए कहा गया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर बंद करने के लिए कहा, तो सोवियत मिलिट्री ने उन रिसर्चर्स को भी उन कैदियों के साथ रहकर एक्सपेरिमेंट करने के ऑर्डर दे दिए। और जब उन दोनों कैदियों को अंदर ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था, तो वे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पर जब उन्हें ये पता चला कि हमें उसी कमरे में ले जाया जा रहा है, तो बिल्कुल शांत पड़ गए और मुस्कुराने लगे। ये सब देखकर रिसर्चर्स इतना घबरा गए थे कि उनमें से एक रिसर्चर्स ने उस एक्सपेरिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी और उन कैदियों से पूछा कि तुम कौन हो। तब जो रिसर्चर्स को आंसर मिला वो काफी डरावना और भयानक था। उनमें से एक कैदी ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर दबी हुई वो बुराई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम रात में डरते हो। इतना सुनकर वो रिसर्चर उन दोनों कैदियों को वहीं पर गोली मार देता है और आखिर में उन दोनों रिसर्चर्स के साथ खुद को भी शूट कर लेता है। और इस एक्सपेरिमेंट का राज वहीं पर उन सबकी मौत के साथ दफन हो जाता है। पर साल 2010 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर एक एनोनिमस यूजर ने इस राज को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑफिशियली कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। और जब रशियन गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसको साफ साफ झुठला दिया और कहा गया कि एक्सपेरिमेंट किसी राइटर की इमेजिनेशन मात्र थी, जैसे कि कई सारी फिल्में होती हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की पूरी सच्चाई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो राम राम दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।